हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 42, जो कि मुस्कुरा के पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। याद रहे, निरंतर अभ्यास करते रहिए और पढ़ते रहिए। किसी लड़के को किसी संख्या में 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या में 21 से कर दिया। माना वह संख्या x थी और उसने गलती से 21 कर दिया, पर करना किससे था? 12 से करना था। 12 से करना था, तो जिसके कारण वह सही उत्तर से 63 अंक अधिक प्राप्त हो गया। समझो, करना था 12 से, कर दिया 21 से और वह 63 अंक अधिक पा गया। तो ये 63 के इन दोनों का अंतर जो आया बच्चा, वो आया कितना? 9 आया। बोलो हाँ। तो x बराबर आ गया 7। तो वह संख्या 7 थी। चलिए, समझ गए होंगे भाई, हमें कोई संख्या x थी, गुणा करना था 12 का, पर गलती से पहले 2 टाइप हो गया, फिर 21 टाइप हो गया। उसके कारण वह संख्या 63 अधिक हो गई। तो दोनों का अंतर 9x बराबर 63, तो x बराबर 7। चलिए पढ़ेंगे, वो भी मुस्कुरा के। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप वाया ऑप्शंस भी कर सकते हो और दिमाग चला सकते हो। पहले समझो, ऑप्शंस लिख देते हैं 175, 91, 189 एंड 182। क्या है समझो, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में, परंतु 7 द्वारा भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। एक चीज समझो, जैसे हम 5 से भाग दे तो ये भी निपट जाएगा, कभी 2 नहीं आएगा, ये भी निपट जाएगा, ये भी निपट जाएगा, कभी 2 नहीं आएगा। सीधे 182 आंसर, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं, आंसर आ गया। ऐसे ही सीखते हैं मुस्कुरा के। क्वेश्चन नंबर 3 को लगाएंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाएंगे। कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 40 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए किसी कार्य को 40 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन देखो पहले तो एलसीएम लो। 40 20 का एलसीएम कितना? 80, 75, 120 कितना ले लो 200 ले लो। 40 से भाग दे दो, इसकी क्षमता 5, 25 से 8 आएगी। अब भाषा को समझेंगे। लेकिन ए कुछ समय बाद चला जाता है और बी से इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। मतलब पहले बी से ही काम करा दो शेष कार्य को 12 दिन में। 1 दिन में 8, 12 दिन में 96। बी ने शेष कार्य को 12 दिन में कंप्लीट किया। बोलो हाँ। तो जो बचा हुआ कार्य है 104, वो किसने किया होगा? दोनों ने मिलकर किया होगा। स्टार्टिंग में वो 13 से भाग दे दो, जो कि 8 दिन में आएगा, जो कि ए और बी ने मिलकर काम किया। हमसे चाहता क्या है? ए कितने दिन बाद चला गया? तो ए 8 दिन के बाद चला गया। सीधी सी बात है, मुस्कुराइए, यही आंसर है। एक बार और समझो, ए किसी कार को 40 दिन में, बी 25 दिन में, एलसीएम 200 आया, 5 और 8 इसकी कार क्षमता आई। वे साथ मिलकर कार आरंभ करते हैं, लेकिन ए कुछ समय बाद चला गया। तो चला गया, चलो कोई बात नहीं। बी शेष कार को 12 दिन में, तो पहले बी द्वारा शेष कार को करा दो 96, तो 104 दोनों ने साथ में किया होगा और उसी से 8 दिन आ गया। वही आंसर होगा, क्योंकि इन्हें तो 8 ही दिन काम किया ना साथ में। जैसे ये क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमने वाईसीटी मैथ का, यूथ का पढ़ा दिया, घटना चक्र का, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, यूट्यूब में आरएस अग्रवाल का पढ़ा दिया। उतना ही मोर देन सफिशिएंट है रेलवे के एग्जाम में। ज्यादा उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर अगर इच्छा है तो फिर किरण का भी पढ़ डालो, और क्या। चलो देखो, कहता क्या है, 1 प्लस साइन ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम कोई शॉर्टकट नहीं दिखाएंगे। हाँ, कर सकते हैं, पर सिंपल सा तो थोड़ा तो आपको सीखना चाहिए, इसलिए नहीं दिखाएंगे। ये क्वेश्चन है, तो इसके कॉन्जुगेट से कहते हैं कि ऊपर नीचे गुणा कर लो। जब सेम चीज बन गई तो ये होल स्क्वायर हो गया, तो बाहर 1 प्लस साइन ए आ गया। नीचे देखा गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसे हम कॉस स्क्वायर ए कहते हैं, बाहर कॉस ए आएगा।
आप बस यही चीज समझना है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है जिसे हम कॉस स्क्वायर है बोलेंगे, बाहर आएगा कॉस है, ये भाग दोगे तो ऊपर गया सेक ए आया और ये हो गया 10 ए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेक ए प्लस 10 ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में है। अब देखो ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन तो टफ आते नहीं है, कुछ सेट आसान भी आएंगे और कुछ टफ भी आएंगे, तो उनके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे और चीजों को जानेंगे। क्या किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। मतलब एक संयुक्त परिवार है जिसमें दादा दादी की औसत आयु 67 है, तो टोटल कर दो 67 इंटू 2, ये दो लोगों की आयु हो गई, दादा और दादी की। फिर माता पिता की औसत 36 दूना 72 हो गई, और उसके बाद 3 पौत्र और पुत्रियों की औसत आयु 6 है, तो 36 18 हो गई। तो यहां पर भी गुणा कर देते हैं, 4 67 है ना, 134 हो गए, राइट। अब घर में टोटल मेंबर हो गए कितने, 7, 7 से भाग देना है। प्यारे दोस्तों इसको जोड़ो, 8 2 10 4 14 हासिल 1, 7 1 8 8 3 11 1 12 हासिल 1, 7 8 9 10 10,024 हो क्या रहा है। भावनाओं में जोड़ता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं, 72 18 90, इसमें सिर्फ 90 ही जोड़ दो, मुद्दा खत्म। 2 2 4 बाई 7 भाग दो, 7 3 21, 7 3 21 और 7 दूनी 14, 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पांचवी का राइट आंसर 32 आएगा मेरे मासूम से दोस्तों। तो सब कुछ सीखेंगे मगर प्यार से। पांचवी के बाद छठा, प्यारे दोस्तों YouTube में कई बार हमने इस क्वेश्चन का शॉर्टकट बताया है कि जब भी किसी क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया जाए तो a बराबर 1, b बराबर 1 रख लो, c बराबर -2 रख लो, या कोई और वैल्यू रख लो। बस याद रहे कि जो उसका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2, क्योंकि इन तीनों का योग 0 हो गया। याद रहे डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी भी वैल्यू का हर 0 नहीं होना चाहिए। अब हमसे कह रहा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, b सी दोनों का गुणा माइनस माइनस प्लस हो गया। बोलो हाँ, आपके तो क्वेश्चन नोट करो तो वो तो दिख ही रहा है। अब बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे देखो बी स्क्वायर तो 1 ही है, दोनों को गुणा -2 और ए माइनस माइनस प्लस हो गया। सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 1 गुणे 1 तो -1 हुआ। बोलो बोलो टेल टेल। कहते हैं समाज 1/3, 1/3 और 4/3, 4 5 6/3, 2 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 नंबर, आई थिंक सो सेट नंबर 42 आसान है और आप मोहब्बत से सीखेंगे। कहता है 6 संख्याओं का औसत 12 है, एक नई संख्या को शामिल करने पर औसत 2 बढ़ जाता है। मतलब 6 लोग हैं, ये समझ लो 6 लोग हैं और सब 12-12 लड्डू खाते हैं। प्रकाश सर को घर पे शामिल कर लिया, 7 लोग हो गए, तो अब 14-14 लड्डू खाने लगे। इसका मतलब प्रकाश सर के आने, प्रकाश सर तो 14 खाएंगे खाएंगे, पर जो ये 6 लोगों को है उनको 2-2 लड्डू प्रकाश सर ने दिए, 12, मतलब प्रकाश सर के पास 26 लड्डू थे। नहीं समझे? अभी समझ जाओगे। देखो इसमें एक दिमाग चलाना है भाई। 6 लोग थे, सबका औसत 12-12, माना 12-12 लड्डू खाते हैं। प्रकाश सर आए तो 14-14 खा रहे हो, इसका मतलब प्रकाश सर के पास 14 से अधिक लड्डू होंगे, 14 तो होंगे। और इन 6 मासूमों ने 2-2 लड्डू प्रकाश सर से खाए, तो 14-12 26। और कोई तकलीफ हो तो 14 गुणे 7 माइनस 6 गुणे 12 26 आएगा, मुद्दा खाता। समझ रहे ना? ये क्वेश्चन को समझेंगे मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों इसके लिए आपको हमारे पुराने कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर हम बता देंगे। कैसे? चीजों को जब आप समझोगे। हमने बताया था कि कोई अगर एक सर्कल है,
क्या है, एक सर्कल, सर्कल की त्रिज्या होती है, सरकमफेरेंस परिधि 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। मेरी बात को समझना, अगर हम कह दें त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस परिधि 44 और एरिया 154 हुआ। बोलो बोलो हाँ। अगर मैं त्रिज्या को 2 गुना करता हूं 14 तो परिधि भी 2 गुना 88 हो जाती है, बट एरिया 2 गुना 600 नहीं 4 गुना 616। सर ये कैसे हुआ? भाई देखो, अगर मैं त्रिज्या में x का गुणा करता हूं तो परिधि में तो x का गुणा होगा, बट एरिया में x स्क्वायर का गुणा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे। कहता है वृत्त की परिधि 4p है, मतलब जो पहले परिधि है जितनी भी है उसे 4p बोल रहा है। p यदि परिधि 8p कर दी जाए, परिधि 8p कर दी जाए, मतलब इसमें 2 का गुणा हो रहा है। किसका हो रहा है? 2 गुना हो जा रही है परिधि। कितनी हो जा रही है? 2 गुना हो जा रही है। तो इसके क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल, अगर पहले का क्षेत्रफल तो अगर 2 का गुणा हो रहा है तो क्षेत्रफल में 4 का, जस्ट इसका डबल 4 का गुणा हो जाएगा। कैसे? पहले परिधि ये थी, अब यही है 4p, अब देखो 8p हो गया, जस्ट डबल हो गया ना। तो जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ गया। तो इसमें अगर ये 2 गुना बढ़ता है तो ये 4 गुना। सर क्यों? इसमें अगर x का गुणा करोगे तो यहां x स्क्वायर का होगा। तो आप समझ गए, डायरेक्ट आंसर 4 गुना। कैसा लग रहा है? चलिए 8वें के बाद 9वां नंबर पढ़ेंगे, मगर मुस्कुरा के। कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, खतरा तो बना ही रहता है प्यारे दोस्तों, और खतरे के तो खिलाड़ी हम लोग हैं ही। याद रहे, इसमें 2-3 क्वेश्चन तो खतरनाक आएंगे ही आएंगे, और हर सेट में है, ये बात सत्य है और सत्य को तो जानना ही पड़ेगा। तो कैसा लगा ये रफ करना? कहता है 6000 की धनराशि 8% की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6000 है हमारे पास, 8%। वाईसीटी मैथ का बहुत प्यार से पढ़ाया यूट्यूब में, आप देखना कंपाउंड इंटरेस्ट। परसेंटेज से 2 जीरो गया, 6 चौक 24 240 आया। बोलो हाँ, 6 चौक 24 240 आया। 8% तो जीरो ऐसे लिख दो, 8 चौक 32 3 हासिल, 8 दूनी 16 3 19। 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा दो, फिर 8% लगा दो, तो 0 8 दूनी 16 का 6 1 हासिल, 9 8 72 1 73 7 हासिल, 8 7 15। ठीक है, अब यहां 4 डिजिट के बाद दशमलव लगा दो। कितनी डिजिट के बाद? 4। समझ गए ना? तो साल कितने हैं? 3। 3:3:1। हमसे चाहता क्या है? CI माइनस SI चाहता है। एक सेकंड, 6000 धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? ओहो ओहो ओहो, मिस्टेक कर दिए। सर कैसे मिस्टेक हुई? ये पूरा मिस्टेक है, इसलिए रब किया जाता है। इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है, तहे दिल से। सर क्यों? अड़छंग 48 होता है, 240 लिखा था, तो अड़छंग 48 480, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो गए, तो बच्चों हो जाती है कभी कभी ऐसी गलती। तो 0 8 8 64 6 हासिल, और 8 चौक 32 32 और 6 32 6 38, 2 डिजिट के बाद दशमलव, फिर 8%, 0 8 चौक 32 3 हासिल, 8 चौक 32 3 हासिल, 8 8 64 64 3 67 6 हासिल, 8 त्रिका 24 24 और 6 24 और 6 30। प्यारे दोस्तों 4 डिजिट के बाद दशमलव लगा दो ऐसे। अब 3 साल है, तो यू नो गाइस 3:3:1 का रेशियो होता है। अब देखो ये वाला होता है हमारा पोर्शन CI माइनस SI। गुणा कर लो, 0 4 3 12 1 हासिल, 8 3 24 1 25 2 हासिल, 9 2, ये हो गया। और लास्ट में क्या है? 3.0720। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 108 भी नहीं कर क्या रहा हूं मैं?
क्वेश्चन तो सही है। 38 गुणे 3 गलत कर दिया क्या? यही गलत होगा। 0 4 3 12 1 हासिल, 8 3 24 1 25 का 5 2 हासिल, ठीक है 115 आएगा मासूम से दोस्तों। 5 यही आंसर आएगा 118.2720 ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों ये पूरा सही है, यहां एक हासिल में कम कर दिया था, ठीक है। तो 118.2720 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभार, ठीक है फर्जी क्वेश्चन था, समझ गए ना। 6000 का 8%, 480 का 8%, 38.40, इसका 8%, 3.0720। 3 साल का रेशियो 3:3:1। ये पोर्शन जो होता है वो CI माइनस SI होता है, इसमें गुणा करोगे 115.20, 3.0720। समझ गए। चल 9वीं के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जैसा कि आप जानते हो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं चाहूं तो जो अभी मिस्टेक हुई थी हटा देता रिकॉर्डिंग से, पर ऐसा नहीं करता क्योंकि मैं एडिटिंग ही नहीं करता, यही सत्य है, समझे नहीं। एडिटिंग हमसे नहीं हो पाती कि अब एडिट करो, अरे जो गलती हो रही तो बच्चा भी जाने कि होती है ऐसी गलतियां जल्दबाजी में और प्रैक्टिस में, तो बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। चलिए साधारण ब्याज पे कोई राशि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह वार्षिक ब्याज क्या होगा? प्यारे दोस्तों 16 मान लो 100 रुपए लगाए, 200 हो गए 16 वर्ष में, तो 100 रुपए ही तो मिले। 100 एज ए 100%, तो 100/16 आंसर, मतलब 6 से ही 1/4% आ जाएगा। 6 से ही 1/4% आंसर आ जाएगा। मेरी बात को समझो मगर प्यार से। साधारण ब्याज पे कोई राशि 16 वर्ष में 2 गुनी, 100 लगाते हो 200, तो 100 रुपए मिले कितने साल में? 16 वर्ष में। 16 से भाग दोगे 6:1/4%, मुद्दा खत्म। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू एज ए 100% बढ़ गई, ये वैल्यू एज ए 100% बढ़ गई, भाग दोगे तो सब बना रहेगा। चले 10वें के बाद 11 नंबर लगाएंगे और मुस्कुरा के लगाएंगे। 10वें के बाद 11 नंबर और मुस्कुरा के लगाना। दोस्तों चीजों को सीखेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है? कहता है √8 + √3 अपॉन √8 - √3, यही बोल रहा है। नियम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना होता है, मतलब √8 + √3 अपॉन √8 + √3। नीचे का तो खेल समझ गए, a - b a + b, तो नीचे तो 5 आ गया, ऊपर होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर करोगे 8 + 3 + 2 √8 × √3। देखा जाए ये 11 हो गया और ये 2√24/5। अगर ऑप्शंस मैच ना करे तो 24 से बाहर निकालो, तो मैच कर गया। ऑप्शंस नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 11 के बाद 12 नंबर पढ़ेंगे। धैर्य, संयम और विवेक को रखते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा के सीखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है अशोक ने 32,000 के प्रारंभिक निवेश से एक दुकान खोली। प्रथम वर्ष में उसे 5% की हानि हुई। देखो पहले वर्ष में 5% हानि, 1/20, 20 की चीज 19 में हो गई, उसकी जो रकम थी वो 20 से 19 में चली गई, दैट मीन्स 5% हानि हो गई। द्वितीय वर्ष में उसने 10% का लाभ कमाया। 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 11 में हो गई और लाभ कमा लिया। तृतीय वर्ष में 12.5% का क्या हुआ? तृतीय वर्ष में बढ़कर 12.5% हो गया, मतलब ये भी लाभ 12.5% हो गया। 12.5% का अर्थ होता है 1/8, 8 की चीज 9 में हो गई। प्यारे दोस्तों इसको कैलकुलेट करो। जब इसे कैलकुलेट किया तो ये 1600 आ गया। इसे कैलकुलेट करो तो कैसे करोगे? ऐसा कर लो,
9 का गुणा कर लो, 19 नवैया 171, राइट। 11 का गुणा, 1 7 1 8 8 और 1 1881। अब ये जो 1600 की वैल्यू है यही 32,000 रुपए के हो जाएगी, मतलब 20 का गुणा हो रहा है। अब हमसे क्या कहा गया, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा, दोनों का अंतर ही शुद्ध लाभ होगा, जो कि 281 यूनिट इंटू 20। गाइस समझ रहे होगे, 2 ऐसे 16 4 5620 रुपए इसका आंसर आएगा। तो इसका जो शुद्ध लाभ होगा वो 5620 रुपए होगा। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 5620। चलिए आगे पढ़ेंगे और मुस्कुराएंगे। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे, 13 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, भोजन के लिए मैं 8 मित्रों में एक या अधिक को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता हूं। देखो 8 मित्रों को एक या अधिक प्रकार से, एक या अधिक, तो 8 मित्रों को हम भोजन के लिए मैं 8 मित्रों को एक या अधिक को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता हूं। इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 की पावर 8 माइनस 1। आमंत्रित कर भी सकते हो और नहीं भी, इसलिए 2 की पावर वाला खेल होगा। 2 की पावर 8 256 माइनस 1 255। तो 13 का आंसर आ जाएगा 255। ये रूल होता है बच्चा, ठीक है। भोजन के लिए मैं 8 मित्रों में एक या अधिक को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता हूं, तो 1 को भी कर सकता हूं, 2 को भी कर सकता हूं, 3 को भी कर सकता हूं, 4 को भी कर सकता हूं, 5 को भी कर सकता हूं, 6 को भी कर सकता हूं, 7 को भी कर सकता हूं और 8 को कर सकता हूं। क्या आमंत्रित कर सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये कॉन्सेप्चुअल होता है और 13 नंबर क्वेश्चन पे हम अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे और जरूर सिखाएंगे। वैसे तो ये इसका तरीका है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। एक व्यापारी अपने मालों पर 300 अंकित करता है और 25% बट्टा देता है, फिर भी वह 12.5% लाभ पाता है, तो वह वस्तु कितने की थी। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को धैर्य, संयम और विवेक से, एक व्यापारी अपने मालों पर 300 अंकित करता है, मतलब सीपी, एमपी और एसपी। किसी वस्तु का एमआरपी 300 रुपए हो गया, 25% बट्टा मतलब 25% की छूट दे दी। 25% की छूट, 300 में 25% की छूट देगा तो 75 रुपए कम कर दो, 225 रुपए का हो गया सेलिंग प्राइस। फिर भी वह 12.5% कमा लेता है। 12.5% का मतलब 1/8, 8 की चीज 9 में बेचता है। 9 225 मतलब 25 का गुणा, तो उसका क्रय मूल्य 200 होगा। तो हमसे कहता है वस्तु की कीमत क्या थी, वह 200 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कोयले की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो एक घर को कोयले के कितने प्रतिशत खर्च पे कम कर देना चाहिए ताकि खर्च वही रहे। प्यारे दोस्तों 20% बढ़ जाती है मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज 6 हो जाती है। तो 5 की चीज जब 6 हो जाती है तो हमें 6 से 5 मिलाना है, दोनों का अंतर 1/6, क्योंकि जिससे लाना उसी से भाग देंगे। 16 से 2/3% हमें कम करना पड़ेगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16:2/3%। 15 हो गया। चलिए 16 पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे और सीखेंगे। याद रहे जिसने धैर्य, संयम, विवेक रखा उसके सारे आंसर सही आएंगे। देखो
एक आदमी ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में पूरी की, ठीक है, और एक अंश 8 किलोमीटर प्रति चलकर और शेष 17, तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की। देखो इसको तो कई तरीके से कर सकते हैं, एक बार रुकना, पहले मैं जनरल बताता हूं फिर दूसरा ट्राई करता हूं, समझो। देखो T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम जो कि 9 घंटे, माना x दूरी उसने पैदल तय की, स्पीड कितनी थी 8 की, तो शेष बची 90 माइनस x दूरी उसने 17, दूसरी स्पीड 17 जो कि 9 घंटे में। इसको कैलकुलेट करो, 17x हो गया, 9 अट्ठे 72 पर 8 गुणे 90 लिखेंगे हम, माइनस का 8x, इधर गुणा करोगे तो 9 गुणे 8 गुणे 17, सीधी सी बात है, हम ऐसे ही करते हैं। हाँ, इसका अंतर लोगे तो 9x आया, प्लस 8 गुणे 90 हुआ, 9 गुणे 8 गुणे 17। समाज कहता है ये 9 ये 10 और ये 9 गया, मतलब 17 अट्ठे तो 8 7 56, 126 हो गया, 136 136 136 माइनस 80, तो x बराबर 56। तो इसमें x की जो वैल्यू आएगी वो 56 आएगी। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो पैदल जो उसने दूरी की वो 56 की। अच्छा एक बार हम दूसरी तरफ से कि पैदल 8 की स्पीड से, फिर जो भी हो वो 17 की स्पीड से, साइकिल से 17 और 90 किलोमीटर 9 घंटे में, तो उसकी औसत 10 हो गई, 90 बटा 9 10 हो गए, 7 2। तो जो दूरी है इसी रेशियो में डिवाइड कर दो, 9 बराबर किसके 90 के और 10 के, नहीं एक सेकेंड, 9 बराबर 9 घंटे के। क्यों? क्योंकि ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, और ये जो रेशियो आता है वो टाइम का आता है, डिस्टेंस का नहीं। 7 2 9, 9 बराबर 9 घंटे के, मतलब पहले को 7 घंटे लगे तो 8 7 56 किलोमीटर चलेगा, और दूसरे को 17 दूनी 34 किलोमीटर चलेगा। ये शॉर्टकट होता है, बिना एक्स के होता है। आपको याद रखना चाहिए कि जब भी स्पीड तो यहां टाइम का रेशियो आता है, और 7 2 9 घंटे के बराबर ही होता है, तो 7 गुणे 8, समझ गए। तो ये एक्स से अच्छा तरीका बगल वाला है, समझ रहे ना मेरे भाई, समझ रहे ना, नहीं समझे? अरे प्रभु, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर 9 घंटे में, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा औसत हो गया। रेशियो 7 और 2 टाइम का आ गया, 7 2 9, 9 बराबर 9 के, मतलब पहले को 7 घंटे दूसरे को 2 घंटे, तो 7 गुणे 8 56 किलोमीटर। दबा के ठोको लाइक और बोलो हाँ। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों, एक रेलगाड़ी जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चलने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, समझो मगर प्यार से। तो ये सिंपल सा हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 70 है, 2 घंटे 30 मिनट मतलब 5/2, 175 इसका आंसर आ जाएगा, 175 किलोमीटर। चलिए गुणा कर लेना, भूल चूक लेने देनी। क्वेश्चन नंबर 18 लगाएंगे मगर प्यार से। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो 12 और 23 के अनुपात में आएगा। मतलब दो संख्या है जो कि 3 और 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो रेशियो आ रहा है 12 और 23 का। समझो मगर प्यार से, इन दोनों का अंतर कितना है? 11 है शायद, इन दोनों का अंतर 11, यहां 11 11 का गुणा कर दो, अंतर 2 है, टाइम 2 2 का कर दो, तो 24 में से मतलब 33 में से अगर 24 जाएगा तो 6 1 7 नहीं 6 3 9 आएगा। वही चीज 55 में से 6
46 जाएगा 9, 9 बराबर 9 के, तो ये 33 हो गया, ये 55 हो गया। हमको चाहिए क्या, तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 33 होगी। अरे भैया आयु संबंधित समस्या करते हो ना, वही किया हमने। 3 5 का रेशियो, 12 और 23 का रेशियो, अंतर 2 का है तो यहाँ 2 2 का गुणा, यहाँ 11 का, यहाँ 11 का, 9 बराबर 9 के, 3 गुणा 11, समझ गए ना। अरे बोलो हाँ। 18 के बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। प्यारे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक हम लगाएंगे। तो प्यारे दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला। तो इसका सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये जो होता है वो क्या होगा, एक्स वाई अपॉन वेरिएंस में होगा, रूट के अंदर वेरिएंस एक्स और रूट के अंदर वेरिएंस वाई, रूट के अंदर वेरिएंस एक्स और रूट के अंदर वेरिएंस वाई। ठीक है, ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको तैयार करने चाहिए। ठीक है, और ये COV का मतलब कोवेरिएंस होता है, सह प्रसरण। और जो नीचे लिखा है वो क्या लिखा है, वेरिएंस एक्स और वेरिएंस वाई लिखा है। देखो हम आपको बता दें, देखो जो सिग्मा हम यूज करते हैं तो सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, और सिग्मा इसका मतलब होता है वेरिएंस। ठीक है, तो ये चीजें हमें दी गई है। यहां हमने वेरिएंस एक्स लिखा है, वेरिएंस वाई लिखा है, हमने यूथ कंपटीशन में पढ़ाया हुआ है आपको प्रॉपर। हाँ, इस फॉर्मूले को आपको तैयार करना पड़ेगा। दो चर x और y के मध्य सहसंबंध का गुणांक, इसका सहसंबंध का गुणांक 0.5 है, जिसका मतलब 1/2 है। फिर हमसे कहता है उसका सह प्रसरण, तो कोवेरिएंस का मतलब सह प्रसरण है जिसकी वैल्यू 16 है। फिर नीचे कहता है x का मानक विचलन 4 है। अब देखो x का मानक विचलन 4, ये जो चीज हो गई ये x का स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों, आप देखो सिग्मा बराबर अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है ना। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया मानक विचलन। तो x का मानक विचलन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये अंडर रूट में ऐसे लिखा जाता है। तो ये वैल्यू 4 हो गई। अब हमसे कहता है y का मानक विचलन, तो या तो आप y का मानक विचलन चाहिए, तो मानक विचलन y का क्या हुआ, ये होगा, समझ गए ना। y का मानक विचलन हमें चाहिए, यही तो बोल रहा है मेरे भगवान। तो इसको निकाला जाएगा, या तो आप सीधे वेरिएंस ऑफ y, तो सिग्मा y लिख दो ऐसे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। खेल जाओ, आंसर निकाल लो। 4 से ये 4 बार में गया, सिग्मा y बराबर 8, यही इसका आंसर होगा। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, वेरिएंस y का मानक विचलन ये होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। हां, अगर आपको हल्का सा भी डाउट होता है तो फिर आप क्या करो, आप इसी क्वेश्चन को कोवेरिएंस x और y, यहां पर सिग्मा x इंटू सिग्मा y, सिग्मा x का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन ऑफ x का, मानक विचलन ऑफ y का, और ये तो 0.5 1/2, तो ऐसे रख दो। इसकी वैल्यू शायद कुछ दी गई है, कितनी दी गई है 16, और सिग्मा x की वैल्यू इसका 4 हो गया, सिग्मा y चाहिए। दोस्तों आप जान गए सिग्मा y बराबर किसके, 8 के आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 आएगा। 19 के बाद अब 20 लगाएंगे, मोहब्बत से लगाएंगे क्योंकि खुशी तो अब मिल ही रही है। प्यारे दोस्तों हर सेट में अच्छे क्वेश्चन है, ये समझ लो। और ये जो किताब है बढ़िया किताब की श्रेणी में आ रही है। क्यों, अगर आपने यूथ पढ़ लिया है YCT मैथ, उसके बाद ये लगा रहे हो, तो कुछ क्वेश्चन नए भी आ रहे हैं, हमें वही तो सीखने हैं, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। समान ऊंचाई के दो शंकुओं की त्रिज्या 1:2 है और उनके आयतनों, समान ऊंचाई तो s तो सेम हो गई, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। प्यारे दोस्तों 1:2 है तो त्रिज्याओं का स्क्वायर करेंगे, हाइट तो सेम हो गई, 1:2 का स्क्वायर 1:4 हो गया। मेरे भाई h1 बराबर h2 हो गया,
तो जो आयतन होता है बच्चा V1 और V2 शंकु है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो ये सब तो कट गया ना, तो त्रिज्या का ही तो स्क्वायर हो रहा है, तो 1:2 का स्क्वायर 1:4 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1:4। क्वेश्चन नंबर 21 समझेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? कहता है एक त्रिभुज एबीसी में इतना है तो एंगल ए कितना होगा। दोस्तों देखो मगर प्यार से, एक एंगल तो हमें ऑलरेडी 90 दिया गया। कौन सा 90 दिया गया? सी एंगल हमें 90। अब ए बी ऐसे चिपका दो, खत्म बात। हमसे कहता है ए, तो ए के सामने की भुजा ये होती है, बी के सामने की है, सी के सामने की है। तो हमसे कहता है कि ए की वैल्यू है 5 कितना 3 और बी की वैल्यू है 15। हमें एंगल ए चाहिए थीटा, तो आप tan थीटा लगाओ ना, खत्म बात। tan थीटा पर 5√3/15 मतलब 1/√3, जो कि थीटा बराबर 30 का मान आ गया। और वैसे भी आप जानते हो क्या बच्चा, आप जानते हो कि अगर ये 5√3 है और ये 15 है, और अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो ये √3 ये 1 का रेशियो आ गया, और ये 90 है, तो बाय डिफॉल्ट ये 30 में ही होता है। 50 बार पढ़ाया गया है। तो 21 का राइट आंसर कितना 30 डिग्री। इस क्वेश्चन के आंसर में एरर है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में एरर है। क्या है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन में एरर है बच्चा, धैर्य पूर्वक समझना। आप खुद चाहे 50 बार लगाना, इसका ऑप्शन में एरर है तो उसको याद रखना है, ठीक है। पाइप ए खाली टंकी को 6.8 घंटे में भर सकता है, मतलब ए 6.8 घंटा, 6.8 घंटा। चलो हम इसको लिख देते हैं 68/10, ठीक है। जबकि पाइप बी 10.2 में, पॉइंट बी 10.2 घंटा 102/10, इसका एलसीएम आया 204/10, ये एलसीएम आया। ठीक कहता है जिसके बाद, अच्छा पहले भाग दे दो, 68 से भाग दोगे 3 बार में, 102 से 2, 10 कट जाएगा, देख लेंगे। कहता है जिसके बाद, नहीं कह रहा केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए खोला गया। किसको? बी को 1.7 घंटे के लिए खोला गया। 1.7 तो 1.7 को मतलब 17/10 बोल दो, तो 34/10 काम हो गया। कितना हो गया? 34/10 काम हो गया। तो बचा कितना? 170/10 काम बचा। बोलो हां। अब हमसे कहता है जिसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया गया, तो हौद को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब ए और बी मिलकर काम करेंगे, तो अब हम 5 से भाग देंगे। किससे? 5, 0 से 0 गया, 17/5। तो एक सेकेंड, कुल कितना समय लगेगा? तो शायद ऑप्शन सही हो गए, ठीक है, देख लेंगे कुल कितना समय लगेगा। पहले जो समय लगा था वो 1.7 घंटा लग चुका है। अब ये 17/5 और लग रहा है। प्यारे दोस्तों ऐसा करते हैं, यहां का दशमलव हटाया, यहां पर 10 लिखा, एलसीएम लोगे तो 51/10 हो जाएगा। अब ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, हमने ध्यान नहीं दिया। कैसे वो समझ गए होगे ना, एलसीएम ये दुगना हो जाएगा ना, 17 दूनी 34 ત્યાં 51, अरे 17 दूनी 34 ત્યાં 51, समझ गए ना। 51/10 मतलब 5 घंटे 1/10, ये भी घंटे में तो 60 का गुणा कर दो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो अब ऑप्शन सारे सही हैं, 5 घंटे 6 मिनट तो हो जाता है। इसका अब आंसर सही है, मैं इसका 1.7 को जोड़ नहीं रहा था, ठीक है। तो अब सही है, 5 घंटे 6 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों सीखेंगे मगर प्यार से, एक बार फिर से समझो। ए 6.8 घंटे में, जिसे 68/10, बी 10.2 102/10, एलसीएम लिया 204/10, भाग दिया ये 3 बार में और ये वैल्यू आई 2 बार में।
फिर हम देखेंगे, हमसे कहा गया 1.7 घंटे तक बी ने काम किया, तो बी ने 17 दूनी 34/10, तो ये काम हो गया। तो जब इसमें घटाया तो 170/10 आया, तो ये रिमेनिंग वर्क है। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, 5 से भाग दोगे तो 1.7 घंटे तो काम हो चुका था। अब ये 17/5 घंटे और तो दशमलव हटाया तो 17/10, 17/5 एलसीएम 51/10, तो 5 घंटे 1/10, समझ गए ना, 60 का गुणा करेंगे, 5 घंटे 6 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, 22 के बाद 23 नंबर लगाएंगे और बोट एंड स्ट्रीम वाईसीटी मैथ का यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, घटना चक्र का भी पढ़ाया हुआ है और बहुतों का पढ़ाया हुआ, सबको पढ़ो मोहब्बत से। बोट एंड स्ट्रीम, जिसे ये समाज नाव और धारा कहता है, ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब U1 नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। धारा के विपरीत उसकी, तो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। धारा के विपरीत जिसे अप स्ट्रीम कहते हैं, U1 माइनस U2 वो 1 है। खत्म बात। हमसे क्या पूछ रहा है? U2 पूछ रहा है ना, 2 में से 1 घटाओगे तभी 1 आएगा, तो U2 धारा की चाल जो होगी वो 1 होगी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूट्यूब में एक ही पैटर्न पे पढ़ाया है, कहीं से भी आप पढ़ लोगे। बोट एंड स्ट्रीम यूट्यूब में सर्च करना, सब में एक ही लॉजिक है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक जरूर रखिए। क्यों? सर सिखाते नहीं, समझाते हैं। कहता है ये चीज 0.29, अरे भैया लेक्चर प्रोवाइड कर दिया नंबर सिस्टम का, बोलो हाँ। पहले ही लेक्चर में ऐसे 50 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, ये तो फर्जी हो गया, समझे? क्या कहता है? 0.2956 पर रैकरिंग लगा हुआ है, बोलो हाँ, सब समझाया उसमें। तो इसमें क्या करते हैं, 2 पे छतरी है तो नीचे 2 9 लिख दो, दशमलव बाद 4 है तो 2 ठो 0 लगा दो, क्योंकि अब 4 हो गए। सब कुछ हटा दो, 29 56, वो घटाओगे जिसमें छतरी नहीं तो 29 घटा दो। बस यही तो सिखा सिखा के थके हैं। 16 में से 9 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 2927 अपॉन, ये इसका आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, अब हम सीखेंगे अंतिम क्वेश्चन, मगर प्यार से। तो कहीं ना कहीं ये भी सेट कंप्लीट हो गया और हमने अच्छे से सीख लिया। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो रिवर्स से लगातार आपको सेट सिखाए जा रहे हैं। निरंतर अभ्यास, जिस दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो नेक्स्ट दिन आपको सेट बढ़ाकर ही मिलेंगे, ठीक है। टारगेट 15 मई तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा माना जाएगा। तेज वायु के कारण एक पेड़ टूट जाता है। तेज वायु के कारण एक पेड़ टूट गया, यहां से ये चीज टूटी और यही चीज यहां आ गई, पेड़ टूट गया। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। उसका ऊपरी भाग सिरा पृथ्वी को छू रहा होता है और पेड़ के निचले हिस्से से 10 मीटर दूर है, तो ये चीज 10 मीटर दूर है। फिर हमसे कहता है पृथ्वी से 45 डिग्री कोण बनाता है, ये 45 बनाता है। क्या है दोस्तों, जब ये 45 बना रहा है तो 1:1:√2 का रेशियो होता है, तो ये वैल्यू भी √2 हो जाएगी। अब हमसे कहता है पेड़ की लंबाई, तो भैया 1 बराबर 10 के है, हमको ये वैल्यू चाहिए √2 + 1, तो √2 + 1 का इधर गुणा करो और √2 + 1 का उधर करो, मुद्दा खत्म, यही आंसर, ठीक है। तो 25 नंबर सेट, कौन सा सेट था, 42 नंबर सेट भी कंप्लीट हो गया। तो इसको बढ़िया से पढ़ा। 13 नंबर क्वेश्चन चर्चा का विषय होगा, एक दिन समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।